अमाउंट का जो फॉर्मूला है वहाँ पर आऊँगा इस तरह। यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करूँगा इफ ब्रैकेट ओपन, क्योंकि ये टेबल है मुझे मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा सेल को, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा तो B7 हो गया, B7 इज इक्वल टू ब्लैंक यानी डबल इन्वर्टेड कोट, तो फिर कॉमा में फिर से डबल इन्वर्टेड कोट ही चाहूँगा, मैं ब्लैंक ही चाहूँगा, और फिर या तो कॉमा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला सेम हमें जहाँ तक ये फॉर्मूला ड्रैग किया है नीचे वहाँ तक हमें सेम ड्रैग करना है इस तरह। इस तरह ये फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा। नोटिफिकेशन के यहाँ पर हमें आना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करना है, पहले फिर से फॉर्मूला एडिट करना है, जो फॉर्मूला टाइप है ऑलरेडी इज इक्वल के पहले आना है, इज इक्वल के बाद आना है, सॉरी। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इफ ब्रैकेट ओपन, ये जो नीचे वाला सेल है वो यानी कि यहाँ पर जहाँ पर फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ उसके लेफ्ट साइड में जो I8 है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये वो टेबल है, तो मैं टाइप करूँगा I8 इज नॉट इक्वल टू यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन दूंगा, फिर डबल इन्वर्टेड कोट 2 बार यानी कि ब्लैंक, फिर कॉमा ब्लैंक डालूंगा या फिर कॉमा मैं एज इट इज रखूँगा, फिर एंटर करूँगा इस तरह। फिर से मैं ये फॉर्मूला एडिट करूँगा इज इक्वल के बाद इफ ब्रैकेट ओपन सेम B7 जो है B7 इज इक्वल टू ब्लैंक, ये कॉमा डबल इन्वर्टेड कोट दे दूंगा ब्लैंक, या फिर ये सेम फॉर्मूला में नीचे तक टेबल में फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा वहाँ से, जैसे हम टाइप करके तो टेबल में फॉर्मूला उसने नीचे तक ले लिया। अब यहाँ पर करंट बैलेंस के लिए मैं फॉर्मूला टाइप करूँगा इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करूँगा, ये ए वाला जो कॉलम है वो मैं पूरा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा इस तरह। तो जो भी यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला डाला है उस हिसाब से यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर है वो आ रहा है। यहाँ पर अभी इस इक्वल के बाद मैं फॉर्मूला टाइप करूँगा वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करूँगा, ये मैक्स जो है उसको वी लुकअप वैल्यू बनाऊँगा, एंड में आ जाऊँगा कॉमा, यहाँ ए से ऊपर से मैं सिलेक्ट करूँगा कॉलम से, यहाँ पर बैलेंस अमाउंट तक आऊँगा क्योंकि हमें बैलेंस अमाउंट चाहिए, कॉमा 9 टाइप करूँगा, 9 कॉलम इसलिए, कॉमा 0 फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब ये जो लास्ट बैलेंस है वो आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करके मर्ज कर दूँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा अकाउंट बुक, इसका फॉन्ट बड़ा कर दूँगा, इसको मिडल लाइन कर दूँगा इस तरह, छोटा छोटा कर दूँगा, बोल्ड करूँगा, इटैलिक कर दूँगा, और यहाँ पर अंडरलाइन का ऑप्शन जो है वो मैं सिलेक्ट कर दूँगा अकाउंट बुक। तो इस तरह ये हमारा अकाउंट बुक बन गया है। अब मैं सेव एंट्री करूँगा यहाँ पर देखने के लिए, डेट, यहाँ लायबिलिटीज वाला ले लेता हूँ, एक इक्विटी आया, चलिए कोई बात नहीं, इक्विटी में क्रेडिट करता हूँ 6000,
नोटिफिकेशन दे रहा है डिपॉजिट कैश, क्योंकि ये 4000 हो गया, अमाउंट 5000 से नीचे आ गया। तो यहाँ पर हमें वही सेम डे में अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पर सीरियल नंबर है वो 4 आएगा। अगर मैं डेट नेक्स्ट डेट डालूंगा, जैसे कि 10 डाला तो 4 आया, मैं इसको यहाँ पर 11 डाल दूंगा तो ये 1 से फिर से काउंट करेगा, लेकिन हमें सेम डेट चाहिए। मैं ये सेम डेट डाल दूंगा इधर। यहाँ पर मैं एक कैश डिपॉजिट के लिए असेट वाला जो कैटेगरी वाला वो पर्टिकुलर सेलेक्ट करूँगा। फिर डेबिट अमाउंट में मैं 5 लाख कर दूँगा। तो यहाँ पर ये बैलेंस में अमाउंट आ गया है। इस तरह ऊपर भी अब ये टोटल दिखा रहा है। मैं एक एंट्री और कर देता हूँ, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि ये डेट वाला जो फ्रॉम और टू है वो वर्क कर रहा है कि नहीं देखने के लिए। तो यहाँ पर मैं 11 डेट सेलेक्ट करूँगा, 10 इस तरह। तो यहाँ पर उसने ले लिया है। यहाँ पर एक लाइबिलिटी वाला पर्टिकुलर में इसका कैटेगरी लाइबिलिटीज़ में वो टाइप करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट में 40,000 कर दूँगा। अब इसमें से 40,000 डिडक्ट होना चाहिए बैलेंस अमाउंट में से। तो ये हो गया है और यहाँ पर शो कर रहा है जो लास्ट बैलेंस है वो करंट बैलेंस में आ रहा है। यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट टोटल दिखा रहा है 46,000, डेबिट अमाउंट टोटल दिखा रहा है 5,10,000। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ 10 डेट सेलेक्ट करूँ, 10 टाइप करूँ, पहले तो मुझे डेट के लिए यहाँ पर से हटा के ऑल ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्शन क्लिक करना है, क्योंकि सिलेक्शन के बेस पे यहाँ पर हमने कंडीशन दिया है। तो ये अगर 10 है तो ये सिर्फ 10 तारीख का आ रहा है। क्या देखना है हमें, 10 तारीख का डेबिट अमाउंट है 5,10,000, क्रेडिट अमाउंट है सिर्फ 6,000, क्योंकि ये जो 40,000 है वो 11 तारीख को है। तो यहाँ पर वो नहीं शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर 11 डेट कर दूँ, 11/10, तो ये 11 का भी आ रहा है। तो इस तरह ये हमारा अकाउंट बुक्स तैयार हो गया ऑटोमेटेड। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हो अगर और भी कुछ आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।